अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेहमान आए हुए थे, कुछ देर पहले गए हैं, किचन विचन सारा साफ़ कर लिया है। मियाँ साहब सो गए हुए हैं, हम भी सोने के लिए कमरे में गए थे, देखा तो कंप्यूटर ऑन है। तो हमने सोचा कि जल्दी से हम कमेंट्स पढ़ के फिर कंप्यूटर ऑफ करते हैं। तो ये वो वक्त होता है जब हम साथियों के कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर पढ़ के उस दिन के कमेंट्स फिर हम सोते हैं। तो जितने भी साथी हमको यूट्यूब पे लिखते हैं, उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम हर साथी का कमेंट पढ़ते हैं। जवाब हम हर किसी का नहीं दे सकते, क्योंकि वो कमेंट अप्रूव होता है, जाता है, फिर जाके उसको ढूंढना, जवाब देना एक वक्त चाहता है। जब मियाँ साहब सोए हुए हैं, घर की बत्तियाँ बंद हैं, अंधेरे में बैठे हैं काम कर रहे हैं, और फिर ये है कि उस वक्त इतने साथियों ने बातें पूछी होती हैं, सवाल पूछे होते हैं, हमें तो बाज़ों का सच शर्मिंदगी हो रही होती है कि हम तो बड़े ही नालायक से इंसान हैं, और साथ ही हमें पता नहीं कितना आलिम फाजिल और काबिल लायक समझते हैं और हमसे ऐसे मशवरे मांगते हैं। ऑनेस्टली हम तो ख़ुद को कतन इस लायक नहीं पाते हैं हम कि हम किसी को क्या मशवरा दें। बाज़ औक़ात तो ज़िंदगी में हमें अपना आप भी फेलियर लगता है बहुत सारे मामलात में, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात जब उसको थोड़ा सा भी कोई परेशानी का सामना हो तो वो महसूस करता है कि उसको और इम्प्रूवमेंट की ज़िंदगी में ज़रूरत थी। अगर वो ये फीलिंग ना रखे तो शायद वो कभी भी इम्प्रूव ना करे, और उस पर ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल होते हैं कि बाज़ औक़ात हम अगले सवाल पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा जहन जो है वो वहीं अटका होता है। अब जैसे एक साथी ने वहाँ पर लिखा कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कोई बीमार हो खाना वाना पका के या खाना लेके उनके घर जाते हैं, इयादत करते हैं, ख्याल रखते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं सब लोगों को, और बहुत केयरिंग है। लेकिन घर में वो टोटली एक डिफरेंट इंसान है, और चाहे बीमार भी है बीवी तो वो नहीं देखते, और वो कहते हैं लो गोली खाओ और काम करो, और बच्चों को भी नहीं देखते, बिल्कुल टोटली एक लगता है कि वो मोहब्बत ही नहीं करते बीवी के साथ। तो बड़ी आजमाइश है इसमें। हम ये नहीं कहते कि कोई लेडी की गलती है या उस बेचारी में कोई कमी है, किस्मत माड़ी है। हम इस मामले में साफ साफ बात करते हैं कि उस लेडी को ये चाहिए कि अपने फ़राइज़ अदा करती रहे, दिल और दिमाग को अलग अलग कर ले, दिल से इस मामले में काम ना ले, क्योंकि जितनी दफ़ा लगाएगी उतनी दफ़ा तुड़वाएगी। इसलिए ये है कि ज़िम्मेदारियाँ अगर बच्चे हैं एक तरफ करके उनको अदा करे, और मोहब्बतों के लिए और तवज्जो के लिए वो अपने शौहर की तरफ देखना छोड़ दे। उसकी भी अपनी एक ज़ात है, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी, जिस तरह उसका शौहर उसके बगैर सर्वाइव कर सकता है उसकी मोहब्बत के बगैर, इस तरह उस औरत को भी ये आना चाहिए। तो गिव एंड टेक होना चाहिए ज़िंदगी में। हमारे यहाँ की लेडी सिर्फ मोहब्बत करना जानती है जब ऐसी सिचुएशन में आती है, और फिर ख़ता खाती है, दुखी होती है, तो ज़िंदा रहना आना चाहिए।